नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो सहायक शिक्षक के पद पर जो सीधी भर्ती 2023 में जो बीएड शिक्षक नियुक्त हुए थे, 2600 कुछ ऐसे शिक्षक जिनको कोर्ट के आदेश के हिसाब से बर्खास्त कर दिया गया था, उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था और उनकी जगह पर जो है बीएड को ले लिया गया। उसके बाद से आप लगातार देख रहे थे कि जो बीएड धारी ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, वो लगातार धरने पर थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारी नौकरी को बचाया जाए। उसी को लेके एक बड़ी खबर निकल करके आई है। उनकी जो है समायोजन को लेकर के रास्ता जो है साफ हो गया है। क्या खबर है उस पर बात करेंगे। साथ ही जो मंत्रिमंडल की तरफ से जो फैसला हुआ है और जो आदेश है उस पर भी नजर डालेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हूं या चैनल पर विजिट कर रहे हैं लगातार लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसे सभी साथियों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। पहले यह है कैबिनेट के फैसले, आंदोलनरत शिक्षक सहायक शिक्षकों का होगा समायोजन। यानी कैबिनेट का फैसला यह है कि आंदोलनरत सहायक शिक्षकों का होगा समायोजन। जो बर्खास्त हुए लोग हैं, जो शिक्षक बर्खास्त हुए हैं बीएड धारी, उनका समायोजन होगा। ये मंत्रिमंडल में फैसला, कैबिनेट बैठक में ये फैसला हो गया है। बर्खास्त बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों को सीएम की अक्षय सौगात, अक्षय तृतीया पे जो है ये सौगात मिली है। न्यूज पूरी पढ़ लेते हैं। 2621 सहायक शिक्षक बनेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। यानी प्रयोगशाला में जो विज्ञान सहायक शिक्षक का पद होता है वो इनको दिया जाएगा। पूरी खबर देख लेते हैं। प्रदेश में करीब 126 दिन तक आंदोलन करने वाले बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात मिली है। 2621 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन किया जाएगा। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। समायोजन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्त उपरांत सेवा समाप्त किए गए बीएड शिक्षकों, ये इस तरह से खबर है, ठीक है। और ये तो हुआ आपका जो खबर थी उसको लेकर के बात हुई। अब जो ऑर्डर है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। ऑर्डर भी आपकी स्क्रीन पे है। क्रमांक F2 19/2024 20/3 मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्त 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षक जिनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समाप्त की गई हैं, उनको अंतर विभागीय समिति के अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 1 से 5, क्या है वो बिंदु, नंबर 1 बिंदु में कहा जा रहा है हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाना है। यानी 4422 जो रिक्त पद हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के, उनमें इनको समायोजित किया जाएगा। दूसरा, समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा।
यानी कि समायोजन उन पदों पर किया जाएगा जो विज्ञप्ति में शामिल नहीं है, गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। तीसरा बिंदु है कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता 12वीं गणित विज्ञान पूर्ण करने के हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाए। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा बिंदु ये कह रहा है जिन लोगों ऐसे सहायक शिक्षक जो विज्ञान विषय से ना 12वीं करके जिन्होंने कला वर्ग से या वाणिज्य वर्ग से यानी कि कॉमर्स से या आर्ट से किया हुआ है, उन लोगों को जो है 3 वर्ष का समय दिया जाएगा कि वो जो निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जा रहा है। यानी कि उन्हें जो है विज्ञान विषय से 12th के विज्ञान विषय से उन्हें वहां पे क्लियर करना होगा। साथ ही उन्हें 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रयोगशाला के हिसाब से, ठीक है, प्रयोगशाला। चौथा बिंदु कह रहा अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों हेतु संख्याएतर पदों का सृजन किया जाएगा। और 5वें बिंदु में कह रहा है समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता इस प्रकार होगी। पहला, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्त पदों पर, यानी कि प्राथमिकता सबसे पहले क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उन पर पहले समायोजन होगा। उसके बाद सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर, उसके बाद तत्पश्चात सबसे बाद में क्या करा अन्य जिलों में किया जाएगा। यानी कंडीशन पहली ये है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें जो है उन जिलों में रिक्त पद जो हैं उन पर पहले समायोजन होगा। फिर उसके बाद जो है सीमावर्ती जिले हैं उनमें समायोजन होगा, और जो बचेगा उसके बाद जो है तत्पश्चात अन्य जिलों में किया जाएगा। अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान के पदों पर समायोजन की आगामी कार्यवाही की जाएगी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। ठीक है, तो ये न्यूज हो गई। तो भाई कुल मिला के ये है कि बीएड जो अपनी बर्खास्तगी के बाद इतने लंबे समय से परेशान था और लगातार सरकार से मांग कर रहा था, आखिर उस मांग को सरकार ने माना और जो है उनके समायोजन का जो रास्ता है वो साफ हो गया। और अब जो है बहुत जल्दी समायोजन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं जो बीएड शिक्षक बर्खास्त हुए हैं उनको जो है बहुत जल्दी अपनी नियुक्तियां मिल जाएंगी, और जो उनके ऊपर जो संकट थे, क्योंकि कुछ लोगों ने घर के लिए ईएमआई पर लोन लिए होंगे, कुछ लोगों की शादियां हुई, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, तो एक यानी कि जो इनकम ऑफ सोर्स होता है उसके हिसाब से लोग अपनी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाने की आशंकाएं थी, तो वो सारी चीज़ें अब उनकी मेंटेन रहेंगी और उनको जो है हम इसके लिए बहुत बधाई देते हैं कि उनकी नौकरी वापस उनको मिल रही है। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम उम्मीद करेंगे कि ये सभी शिक्षक जो विज्ञान सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं, हम इनसे अपेक्षा करेंगे कि वे अपनी पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपने क्षमताओं का पूरा प्रयोग करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर ऐसे सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं और बधाई। आगे कोई भी अपडेट होगी तो फिर लेकर के आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।